ओम शांति। आज 31 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने बहुत विशेष बात को स्पष्ट करते कहा कि शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल की दी तो महल मिल गए, और महल मिले भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। तो बाबा कहे, अब तुम बच्चे समझते हो कि बाप भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरतों के महल देते हैं। तो फिर बाबा पूछे, किसके एवज में देते हैं? तो बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तो बाबा कहे, उसकी एवज में मैं तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अपार धन देता हूँ, निरोगी काया देता हूँ। लेकिन साथ में बाबा ने और पूछा कि यह सब किसको देंगे? ज़रूर अपने बच्चों को ही देंगे, जो अपना तन मन धन सफल कर धारणा करते हैं। फिर और स्पष्ट करते कहा कि बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ नया देता हूँ, इसलिए मुझे दाता कहते हैं। दाता भी ऐसा है जो उनके जैसा और कोई हो नहीं सकता, निष्काम सेवाधारी हैं। बाबा कहे, मेरे सिवाय और कोई निष्काम सेवाधारी हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा को कोई लालसा नहीं है। फिर विशेष याद के लिए कहा कि तुम्हारी बुद्धि में अभी है, यह शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको अभी कारुण का खजाना मिलता है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो माया एकदम भाग जाएंगी। लेकिन बाबा कहे, याद नहीं करते हैं तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं, बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहे, अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। कितना सहज है, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई है, अवगुणों की मिक्सचैरिटी है, वह निकल जाएंगी और आत्मा पवित्र सच्चा सोना बन जाएंगी। इसको कहते हैं योग अग्नि। यह है याद की बात। फिर और याद पर अंडरलाइन कराते कहा कि तुमको बाप कहते हैं, सवेरे उठकर याद में बैठो, तुमको बैठकर भी याद करना है, चलते फिरते भी याद में रहना है। बाबा कहे, बीमारी हो तो भी लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र को फिराओ, बस तो बेड़ा पार है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। आज मुरली से प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता और उसके रिटर्न में सब नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिलता, अपार धन मिल जाता। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, पतित से पावन बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। बाबा कहे, दुनिया वाले भोलानाथ कहते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बाबा कख पनले लख देते हैं, और वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहे, अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बाबा कहे, हीरे जवाहरों के महल में किसके एवज में देता हूँ? तो बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा।
बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा अपार सुख देंगे, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख। लेकिन किनको देंगे? जो सफल करेंगे। बाबा कहे लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। बाबा कहे धन से खुशी होती है ना, तो यहाँ बाबा अथाह प्राप्ति कराते हैं, इसलिए बच्चों को खुशी होती है। बाबा कहे सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। बाबा कहे सोचो बाबा क्या लेते हैं और रिटर्न में क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है, वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता इन जैसा और कोई नहीं। बाबा पक्का करा रहे हैं कि ऐसा बाप भोलानाथ दुनिया में तुमको कोई नहीं मिलेगा। ऐसा दाता बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। बाबा कहे निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हो। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो एवर प्योर है, एवर हसीन है, क्योंकि आत्मा की बात है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। बाबा कहे यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भले सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। बाबा कहे मेरा काम ही है बच्चों का कल्याण करने, रास्ता दिखाने आता हूँ, उसके लिए बच्चों को नॉलेज देता हूँ। बाबा कहे सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पापात्मा पुण्यात्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। बाबा और स्पष्ट कर रहे हैं कि कहते हैं ना आत्मा निर्लेप है, तो बाबा कहे अगर आत्मा निर्लेप है तो यह टाइटल आत्मा को नहीं मिलते, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। उसकी जगह कहना चाहिए पुण्य शरीर पाप शरीर। लेकिन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आत्मा पर ही कर्मों का लेप छेप चढ़ता है। संस्कार आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा के लिए ही कहा जाता है। बाबा कहे अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाबा की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होंगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, बाबा कहे उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पितृ आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए।
बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने दे नहीं सकते। बाबा कहे एक एक की समझाने में वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह निराकार है। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। वह देवता भी कभी चैतन्य में थे, तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाई महिमा करते हैं। तो शिव बाबा के और देवी देवताओं के यादगार भी भारत में हैं, तो जरूर भारत में ही वह आते हैं। वह कहे साकार दुनिया में ही आते हैं। बाबा कहे पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है, जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से जट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहे स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति अर्थात शरीर का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है श्री कृष्ण, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्टी में थे, बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से फायदा क्या? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। बाबा कहे बाबा ने इतने सुंदर नाम रखे, तुम सुनो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। बाबा कहे शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का तो ऐसे नहीं होता है, भल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता। बाबा कितनी गुह्य बात समझा रहे हैं कि सन्यासी अपना नाम बदलते हैं, लेकिन उनको कोई बाप दादा नहीं मिलता। ना कहेंगे उन्होंने गोद लिया। यहाँ तो बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहे उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासियों में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग। तुमको सारी दुनिया से वैराग है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग। यह सारी सृष्टि खलास होनी है। बाबा कहे तुम्हारा बेहद का वैराग क्यों है? क्योंकि तुम जानते हो यह सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, तो परिवर्तन होने वाली। वह कहे पुरानी दुनिया से क्यों दिल लगाए, नई दुनिया जो बनने वाली है उससे दिल लगाते हैं। बाबा कहे तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, जहाँ जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जचता है। बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अभी स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है।
वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, घर जाने का समय एक ही है। तो बाबा कहे जब तक वो समय न आए तब तक तुमको पुनर्जन्म यहीं लेना है। जब वापस जाने का समय होता है तब बाप आकर अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष होता नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदल नहीं सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होंगे। बाबा कहे यह तो जानते हैं बाप कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहे तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, और भविष्य में क्या बनते हैं? सबसे बड़ा साहूकार। बाबा कहे यह रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा, अर्थात इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा जिनको तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, सब सुखों से संपन्न ऐसा कोई होगा इस दुनिया में? बाबा कहे अल्लाह अवल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं, ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल आएगा। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारुण का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएंगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। तो बाबा विधि बता रहे हैं कि जितने माया के तूफान आए उतना जास्ती बाबा को याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाबा कहे बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई है वह निकल जाएंगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेंगी इस याद की अग्नि से। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। बाबा कहे है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं क्या कहते हैं? उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा कहे अंतमते सोगति पाने के लिए क्या करना है? लोग तो गंगा के तट पर ले जाते हैं, गंगा जल मुख में डालते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो, अगर शरीर बीमार भी हो तो भी ज्ञान अमृत पीना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, इससे ही सदगति होंगी। बाबा कहे उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है।
बाबा कहे वास्तव में युद्ध कौन सी है, यही है। कहे गुण और अवगुणों की कश्मकशा चलती है, खिंचातान होती है। दिव्य गुण धारण करते हैं तो अवगुण सामना करते हैं। बाबा कहे यही वास्तव में युद्ध है तुम बच्चों की, और कोई मनुष्यों के साथ युद्ध नहीं है। बाबा कहे उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। बाबा कहे वह है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनना है। दूसरा पॉइंट, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास लेना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। स्पष्टीकरण है, बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। बाबा कहे आपका ही गायन है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली, तो ऐसा कर्म करना है। और उसके लिए बाबा कहे हर कदम में बाबा की श्रीमत लेनी है, मन मत मिक्स नहीं करनी है। आज का स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभाव की स्थिति स्वतः रहेंगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभाव की स्थिति स्वतः रहेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते हैं कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी। बाबा ने शक्तिशाली याद का भावार्थ बताया। कहते हैं ना कि साधना करने बैठते हैं तो शरीर को स्थिर और एकाग्र करते हैं, तो बाबा कहे यह सिर्फ शरीर की साधना नहीं है, इसमें दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ हो, एक बाप दूसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति में बैठेंगे व ऐसी स्थिति रहेंगी, तब ऐसी एकाग्रता के द्वारा अंतिम परिवर्तन की ज्वाला प्रज्वलित होंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।